एक बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान का दूसरा राउंड आज शुरू हो चुका है। आज 2500 अवैध मकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज करीब 8000 पुलिस वालों को तैनात किया गया। 75 बुलडोजर और 150 डंपर लगाए गए हैं। 29 और 30 अप्रैल को हुए पहले राउंड में करीब 3000 मकान ध्वस्त किए गए थे, जिनमें ज्यादातर बांग्लादेशियों के थे। इस बार भी 2500 से ज्यादा मकान प्रशासन के निशाने पर है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, कैसी चल रही इस वक्त कार्रवाई, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, और जिनके मकानात हैं उनका किस तरह का विरोध देखना पड़ रहा प्रशासन को। हुसैन, देखिए हुसैन, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ जो बेस स्टेशन बनाया हुआ है, वहाँ से जो बुलडोज़र्स हैं, जो जेसीबी मशीन्स हैं, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, वो इस वक्त अपनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और पूरा जो इलाका है चंदोला तालाब का, यहाँ आप देखिए पुलिस का भी भारी बंदोबस्त है। करीब 8000 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं ये सारा खाली करवाने के लिए। और यहाँ आप देखिए चंदोला तालाब की पेरीफेरी में भी, अंदर तो है ही, चंदोला तालाब में आपको बता दूं पूरा आधा जो इलाका है तालाब के अंदर का, वहाँ तक जो है इंक्रोचमेंट हो चुका था। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बुलडोज़र्स हैं प्रशासन के, वो चल रहे हैं और पूरा जो ये पेरीफेरी का इलाका है इसको भी खाली करवाया जा रहा है। इसको भी खाली करवा करके अब देखिए यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे हम देखें अगर तो जेसीबी मशीन्स जो हैं उन्होंने अपना काम करना यहाँ शुरू कर दिया। ये पूरा जो तालाब का पेरीफेरी का इलाका है यहाँ पे और अंदर की तरफ टोटल 7 जोन्स में इस पूरे एरिया को जो है वो डिवाइड किया गया है। और पूरा का पूरा जो इलाका है उसको अब जो भी अवैध निर्माण यहाँ पे किए हुए थे उनको ध्वस्त किया जा रहा है। करीब 7 जोन्स में इस पूरे इलाके को बांटा गया था, जिसमें से पहले फेज़ में 3 और 2 नंबर और 5 नंबर के जोन्स जो हैं उनको पूरी तरह खाली करवा दिया गया था। और अब जो है 1, 6, 7 और 4 नंबर के जोन्स जो हैं वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो पूरा अवैध निर्माण किया हुआ था, पक्के मकान पूरे बन चुके थे। करीब 40 सालों से यहाँ पे इसी तरह से अवैध निर्माण जो है वो होता ही आ रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग भी शामिल थे। और यूपी बिहार से भी कई लोग जो हैं वो यहाँ पे माइग्रेंट लेबर जो हैं वो यहाँ पर आकर बस गए थे। कई लोगों ने इस आड़ में, उनकी आड़ में लैंड ग्रैबिंग का भी पूरा जो है एक रैकेट शुरू कर दिया था। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसको अब साफ करवाया जा रहा है। और यहाँ पे अब प्रशासन किसी के बारे में सोच नहीं रहा है। हाई कोर्ट गए ये लोग जो हैं यहाँ के, दो बार हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, लेकिन कोई रियायत हाई कोर्ट की तरफ से भी इस बार नहीं मिली है। कई बार, ऐसा नहीं है कि पहले कार्रवाई नहीं हुई है, कई बार कार्रवाई की गई है, लेकिन यहाँ आप देखिए कि बड़े पैमाने पर ये जो अवैध अतिक्रमण है वो होता ही जा रहा था। क्योंकि जब भी कार्रवाई हुई इनको रियायत मिल गई, लोकल लोगों का, लोकल नेताओं का भी सपोर्ट रहा इसमें। लेकिन अब आप देखिए पहली बार एक कॉन्क्रीट एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। अभी तो ये बाहर की जो पेरीफेरी है पूरा का पूरा ये खाली करवा दिया गया था। जहाँ तक विरोध की बात आप पूछ रहे थे, लोगों ने शुरू में कुछ ज़रूर रिजेंटमेंट दिखाया था, लेकिन प्रशासन ने उनको समझाया भी और बताया कि इस बार किसी की बात जो है वो सुनी नहीं जाएगी। और उसी का परिणाम है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये चंदोला तालाब जो पूरा इस एनक्रोचमेंट से ढक चुका था, अब उसकी तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ़ हो रही है। मैं आपको दिखाऊं, ये अंदर की तरफ का जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है ना, जहाँ अंदर आपको मकान पूरे दिख रहे होंगे अभी भी, वो सब के सब जो है अगले 2 दिनों में ज़मीन दोस्त हो जाएंगे। सब के सब जो हैं वो इसी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। यहाँ जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है प्रशासन द्वारा, सारा का सारा जो ये स्ट्रक्चर्स इलीगल बन गए थे उनको अब तोड़ दिया गया है।
उनको यहाँ पे आप देखिए ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो प्रशासन के जो ये बुलडोज़र्स हैं इनके द्वारा की जा रही है। आप देखिए पूरा का पूरा कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही थी, रेसिडेंशियल जो ये यूनिट्स थे वो बन गए थे और उसकी आड़ में बहुत सारा अवैध जो है धंधा वो भी चल रहा था और लैंड ग्रैबिंग का भी एक पूरा जो रैकेट है वो यहाँ पर तो जैसा कि निर्णय दिखा रहे हैं कि 40 बरसों से लोगों ने इस इलाके में कब्जा कर रखा था और 40 बरसों से लोग यहाँ रह रहे थे और अब एक कंक्रीट कार्रवाई हो रही है और सबके जो मकान थे वो वहां से हटाए जा रहे हैं। किसी तालाब का जिक्र निर्णय कर रहे हैं। निर्णय, आप जिस सड़क पर खड़े हैं उसके एक तरफ जो इलाका है वो क्या वैध है और सामने वाला जो है वो किसी तालाब पर पूरा इलाका बसा हुआ था? बिल्कुल, देखिए ये जो सड़क है जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए ये सड़क है, ये जो है ये पेरीफेरी की सड़क है और ये करीब 5-5.5 किलोमीटर का एक राउंड जो है वो बनता है तालाब की तरफ। इस साइड का जो ये इलाका है, इस साइड की जो ये आपको दुकानें दिख रही हैं ये वैध हैं, इनको अवैध घोषित नहीं किया गया है। लेकिन जो दूसरी तरफ का जो इलाका है, ये जो अभी टूटता हुआ आपको दिख रहा है, ये सारे मकान जो हैं, ये सारा जो पूरा इलाका है ये अवैध है। और यहाँ पे आप देखिए आगे पूरी लाइन है, ये पूरा करीब आप देखिए 5.5 किलोमीटर की पेरीफेरी का जो ये इलाका है, ये यहाँ पे आप देखिए किस तरह से यहाँ पे अवैध कब्जा हो गया था। और अब लोग भी हैं जो खड़े होकर के देख रहे हैं अपने इन अवैध मकानों को टूटते हुए, लेकिन कहीं कोई विरोध नज़र नहीं आ रहा। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं ये है कि करीब 8,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पे चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, जो कि किसी भी प्रकार की घटना से, अनटूवर्ड इंसिडेंट से निपटने के लिए तैयार हैं। और यहाँ आप देखिए ये जो मकान बन गए थे अब इनकी क्या हालत की जा रही है। और इस तरह के एक्शन के लिए हुसैन एक बड़े पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और जो कि इस बार मुझे लगता है गुजरात सरकार ने दिखाई है और उसी का परिणाम है कि ये तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको इस वक्त ध्वस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। और चंदोला तालाब, एक और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको बता दूं हुसैन कि ये जो चंदोला तालाब है, यहाँ अगर हम थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाएं तो देखिए वहाँ पानी वगैरह भी आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा। अभी चंदोला तालाब का जो ये पूरा इलाका है, ये इतना बड़ा तालाब है, करीब 121 हेक्टेयर में फैला हुआ इलाका है और इस तालाब को अगर पूरा भर दिया जाए तो करीब 300 करोड़ लीटर पानी यहाँ पे जमा हो सकता है, जो आज के अहमदाबाद की पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, करीब 1 करोड़ से आसपास की पॉपुलेशन है अहमदाबाद की, उसको कम से कम 3 से 5 दिन का पानी जो है मिल सकता है। और 1990 जब से यहाँ पे ये एनक्रोचमेंट वगैरह शुरू हुआ, उस वक्त की अगर परिस्थिति की बात करें तो इस तालाब से उस वक्त की आबादी के हिसाब से करीब 60 दिन तक पानी अहमदाबाद को मिल सकता था। लेकिन अब देखिए एक वाटर बॉडी, उसको पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया यहाँ और सालों तक ये कॉम्प्रोमाइज़ होती ही रही और इस पर इंक्रोचमेंट होता रह गया। और आप देखिए कि हज़ारों की संख्या में यहाँ इलीगल बांग्लादेशी आकर बस गए। सबसे पहले तो इन बांग्लादेशियों को यहाँ से हटाया गया जो अवैध रूप से बसे हुए थे और उसमें से अभी पिछले हफ्ते ही करीब 700 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है यहाँ गुजरात से। उनके मकान जो हैं वो भी तोड़ दिए गए हैं और अब बारी जो है वो दूसरे लोकल्स की है, जिसमें लोकल लोग भी शामिल हैं, जिसमें यूपी बिहार से आए लोग भी शामिल हैं, दूसरे इलाकों से आए हुए लोग भी शामिल हैं। चंदोला तालाब जो है वो एक तरह से गैर कानूनी, तो जैसा कि निर्णय बता रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त अहमदाबाद में हो रही है और हजारों मकान जो हैं इस कार्रवाई के तहत वहां से हटाए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय हमारे साथ जुड़ने के लिए।